अब हम आपको धर्म के उस कॉलम के बारे में बताएंगे जिसमें आतंकवाद को तो डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जब बात वैक्सीन की आती है तो इसे लेकर धर्म के नाम पर एक ऐसी रूपरेखा खींची जाती है जिसे आप चाहकर भी मिटा नहीं सकते। और ये रूपरेखा ही उस खतरनाक सिद्धांत को जन्म देती है जिसमें आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वैक्सीन में यह सिद्धांत धर्म को ढूंढ ही लेता है। इसलिए वैक्सीन धर्म के आधार पर बट जाती है। तो आज अगर आप कहें तो एक लाइन का जो थॉट है वो ये है कि हमने ये तो सुना है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन वैक्सीन का धर्म जरूर होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हवा, पानी, आकाश और पेड़ पौधों पर धर्म को थोप दिया जाए और ऑक्सीजन का भी अलग अलग धर्मों के हिसाब से बंटवारा हो जाए। इसलिए आज इस पर चर्चा करनी जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 20 लाख लोग मर चुके हैं। कई देशों में अब भी स्थिति चिंताजनक है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है, कई देशों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और भारत भी इनमें शामिल है। भारत में बनी वैक्सीन लेने के लिए कई देश आज भी लाइन में लगे हुए हैं और यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है। वैज्ञानिकों ने अपना काम शानदार तरीके से किया, पूरे देश को उन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन यहां एक और बात है जिस पर आज बहस हो रही है और ये बात वैक्सीन के धर्म से जुड़ी हुई है। वैक्सीन जो है उसका धर्म क्या है? कई देशों में वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेशन की मांग की गई है। इस्लाम में हलाल और वर्जित नाम की 2 श्रेणी होती हैं। हलाल का सर्टिफिकेट उन चीज़ों को मिलता है जिनके इस्तेमाल की इजाज़त इस्लामिक कानून देता है और वर्जित श्रेणी में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त इस्लाम में नहीं होती। जैसे इंडोनेशिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेशन दे दिया है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया की सरकार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि चीन में बनी जो वैक्सीन वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें शामिल कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी इजाजत इस्लाम में वर्जित हो। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। 22 करोड़ मुसलमान वहां रहते हैं और वहां खाने पीने के सामान, कॉस्मेटिक्स, यहां तक कि दवाइयों का भी हलाल सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया में ही यह धार्मिक मान्यता हो। सभी मुस्लिम देशों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और ये देश अब वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेशन पर भी विचार कर रहे हैं। यूरोप के भी कई देशों में ईसाई धर्म से जुड़े बहुत से लोगों ने चीन में बनी वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस वैक्सीन में अबॉर्टेड फीटल सेल्स यानी भ्रूण कोशिकाओं का इस्तेमाल होना। यानी दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर धर्म का एक ऐसा विचार हावी हो रहा है जो डूज एंड डोंट्स अब तय करता है। धर्म के नाम पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सूची बना दी जाती है और इस सूची को लोगों पर थोप दिया जाता है। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, आतंकवाद में कोई डूज और एंड डोंट्स नहीं है। आपने देखा होगा ये सारे जो देश हैं जो आज वैक्सीन को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, आतंकवाद के बारे में कभी इन्होंने ये गाइडलाइंस जारी नहीं की। भारत में भी कुछ लोग वैक्सीन के धर्म पर इस तरह के विचारों का महिमा मंडन कर रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई ये खबर। उज्जैन में सुन्नी मुस्लिम समाज नाम की एक संस्था की तरफ से यह बयान जारी करके कहा गया है लोगों से कि वो तब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगवाएं जब तक मुस्लिम धर्म गुरु इसकी इजाजत नहीं देते। सोचिए, जिस वैक्सीन को वैज्ञानिकों ने लोगों की जान बचाने के लिए बनाया उस पर अब कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने धर्म वाली क्लास शुरू कर दी है। ये लोग वैक्सीन पर एक्स्ट्रा विचार दे रहे हैं, आपको भी सुनना चाहिए। वैक्सीन को लेकर हमारे पूरे भारत के जो सुन्नी उलमाए किराम हैं उन्होंने मीटिंग भर ली है और जो मेडिकल लाइन के जो जानकार हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं और मेडिकल लाइन के जो लोग हैं उन लोगों से मशवरा कर रहे हैं। मगर ये काम मुफ्तियाने इस्लाम का है और हमारी जो सुन्नतुल जमात के जो रहबर हजरात हैं वो इस काम में लग गए हैं। बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। इससे पहले मुंबई की रजा एकेडमी और मुसलमानों की एक बड़ी संस्था ऑल इंडिया जमीयत मुसलमीन ने भी ये घोषणा की थी कि जो वैक्सीन शरीयत के हिसाब से हो भारत के मुसलमान वही लगवाएं और मुसलमानों को वैक्सीन लगवाते समय हलाल सर्टिफिकेशन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमें लगता है कि धर्म का स्वाद बताकर उसे बेचने वाली ये एक बीमार मानसिकता है जिसने बंटवारे की रेखाएं खींच दी हैं। आपने देखा होगा दुनिया भर के देशों में धर्म के नाम पर रंग बट चुके हैं, खाने पीने की चीज़ें बट चुकी हैं। बिरयानी मुसलमानों का व्यंजन बन गई है, खिचड़ी हिंदुओं की।
यही नहीं, सब्जियों के रंग के आधार पर धर्म का लेबल चिपका दिया जाता है। और आप अब 2 पॉइंट से इसे समझ सकते हैं, जिसका आधार है दुनिया कैसे 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ वो देश हैं जहां आधुनिक तकनीक और आविष्कारों को महत्व दिया जाता है, जैसे ब्रिटेन ने हाल ही में ऐलान किया कि वहां वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल कारों की जगह ले लेंगी, यानी अगले 10 साल में कोई पेट्रोल और डीजल की कार नहीं बचेगी। फ्रांस ने अपने सैनिकों के शरीर में ही माइक्रोचिप लगाने की योजना बनाई है। और दूसरी तरफ वो देश हैं जो आज भी अपने देश के लोगों को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, जो धर्म की गाड़ी में सवार होकर पीछे जाना चाहते हैं, और इसके लिए वो वैक्सीन जैसे विषय में भी धर्म ढूंढ रहे हैं। आज आपको यह समझना चाहिए कि वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसे उदाहरणों के जरिए हम आपको समझाएंगे। वर्ष 2012 में जब पाकिस्तान में पोलियो का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था, उस समय इस अभियान से जुड़े 100 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। और यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि पोलियो के टीके को हलाल सर्टिफिकेशन नहीं मिला था। यह तो तब की बात है जब पोलियो की वैक्सीनेशन चल रही थी। भारत में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम होता है। स्कूल में एडमिशन के लिए भी फॉर्म में धर्म का कॉलम होता है। कॉलेज में भी फिर यही धर्म भरना पड़ता है और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब आप ये समझिए कि आपको धर्म कहाँ नहीं बताना। जब आप अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। दवाइयाँ खरीदने के लिए भी धर्म का कॉलम नहीं होता। बाजार में खरीदारी करने के लिए जब आप मॉल में जाते हैं, दुकानदार आपसे आपका धर्म नहीं पूछता। और किसी की मदद करने के लिए भी धर्म बताने की जरूरत नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोग इन चीज़ों में भी धर्म का कॉलम जोड़ देते हैं और इसके नाम पर लोगों को डराते हैं। अब आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के लिए तो आपको अपना धर्म बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने वैक्सीन का ही धर्म ढूंढ लिया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अब इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अब देखिए, वर्ष 1978 में जब भारत में बड़े पैमाने पर पोलियो का टीका लगाने का काम शुरू हुआ, तब भी एक खास धर्म के लोगों के बीच यह अफवाह फैलाई गई कि उनके बच्चे इससे हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह की अफवाह रोटा वायरस के टीकाकरण अभियान के दौरान भी उड़ाई गई थी। तब झूठ फैलाया गया कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में विश्वास की मात्रा को घटाने का काम ऐसे ही किया जा रहा है। और ये 2 तरह के डर हैं। एक डर है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का, जो आपके शरीर पर होगा। इसलिए इसको इस तरीके से समझिए, वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट होगा ये तो आपके शरीर पर होगा, लेकिन दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो आपके मन पर होगा, आपकी आत्मा पर होगा। और दूसरा डर है इस वैक्सीन से धर्म खतरे में पड़ जाएगा। हमने आपके इस डर को दूर करने के लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। पहला डर वैक्सीन का है। अब देखिए कैसे। जैसे पोलियो की वैक्सीन आने से पहले दुनिया भर में इससे हर वर्ष 4 लाख लोगों की मौत होती थी। जब वैक्सीन आ गई, अब इससे सिर्फ 22 लोगों की मौत होती है हर साल, और यह वैक्सीन की वजह से ही संभव हुआ। इसी तरह टेटनस की वैक्सीन आने से पहले हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती थी और अब सिर्फ 25,000 लोग मरते हैं। लेकिन जब बात वैक्सीन से धर्म को खतरे की होती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कोई आंकड़ा मौजूद है ही नहीं। ऐसी कोई रिसर्च नहीं जो ये बताती हो कि हलाल सर्टिफाइड वैक्सीन लगवाने से किसी की मृत्यु हो सकती है, या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है। और इस पर कोई आंकड़ा भी कहीं भी मौजूद नहीं है कि अगर आप हलाल सर्टिफाइड वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। कोई रिसर्च नहीं है। हलाल सर्टिफाइड चीज़ों का व्यापार कितना बड़ा है ये भी आप समझिए। दुनिया भर में हलाल सर्टिफाइड खाद्य और पेय पदार्थों का व्यापार 98 लाख करोड़ रुपए का है। हलाल सर्टिफाइड कपड़ों का व्यापार 20 लाख करोड़ रुपए का है। मीडिया और एंटरटेनमेंट का कारोबार करीब 15 लाख करोड़ का है। ट्रैवल का व्यापार 13 लाख करोड़ रुपए का है। और सबसे महत्वपूर्ण, हलाल सर्टिफाइड दवाइयों का व्यापार 6 लाख करोड़ रुपए का है। अब हम जल्दी से आपको भारत का भी एक अपडेट दे देते हैं। क्या है वो देख लीजिए। भारत में 18 जनवरी तक 3,81,305 लोगों को
कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इनमें सिर्फ 580 लोगों में वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं। यह कुल लोगों को लगे टीके का मात्र 0.2% है। और सरकार ने कहा है कि टीका लगवाने से पहले लोग पुरानी बीमारियों की जानकारी जरूर दें, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसके बाद यह टीका आपको रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसकी जानकारी पहले से दें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.